गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल। ये बिल्डिंग आपके सामने जो दिख रही है ये निर्मित है बिल्डिंग। लगभग 7 साल हो रहे हैं इसको, 7 से 8 साल। और ये लगभग पिछले वर्ष इसका यहाँ के वर्तमान विधायक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ने जल्दबाजी में इसका लोकार्पण भी किया, लेकिन उसकी स्थिति वर्तमान समय में कैसी है, कब धराशायी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आवास बन रहा है किस गुणवत्ता के साथ आप देखेंगे। इस तरह का मसाला जो है यहाँ पर उपयोग किया गया है, इसमें सीमेंट मिलाया गया है। धन है ठेकेदार महोदय आप सब। हर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज की ओर, जहां पर आज आपको दिखाएंगे ऐसा भवन जो करोड़ों की लागत से बन रहा है, जिसकी गुणवत्ता को देखकर भगवान विश्वकर्मा भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कितने होनहार और काबिल लोग मऊगंज की धरा धाम में मौजूद हैं। मऊगंज की पावन धरा और यहाँ पर मौजूद लोग इस बात पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम सबके बीच में एक ऐसे ठेकेदार हैं जो महज बालू से ही बिना सीमेंट के बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर देते हैं। और धन्य है वह पुलिसिंग हाउसिंग बोर्ड की जो इस भवन को पास करके खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर लेता है। करोड़ों की लागत से बन रहे नवीन भवन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, इसको समझने की जरूरत है। मऊगंज में बन रहे करोड़ों की लागत से नवनिर्मित भवन में जो चीन और जापान जैसे देशों की टेक्नोलॉजी को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ते हुए एक नया मुकाम और इतिहास लिखने जा रहा है इस भवन की खास बात यह है कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान प्रतिदिन खतरे में पड़ी रहेगी। सरकार की मंशा यह थी कि इस भवन को बन जाने के बाद लोक कल्याण और जन कल्याण होगा, लेकिन इस भवन की स्थिति देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भवन में आखिर क्या कल्याण होगा और किसका कल्याण होगा। अब आइए थोड़ा इस बात पर भी चर्चा कर ली जाए कि मऊगंज को विकसित मऊगंज बनाने की जिसके पास जिम्मेदारी थी, जनता ने जिसको चुना था, वह जिम्मेदार कहां गायब हो गए हैं। आज क्या सिर्फ उनका फर्जी जल्दबाजी में इस भवन का लोक निर्माण करने तक सीमित है। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों कोई भी जनप्रतिनिधि इस नवीन बन रहे भवन की मॉनिटरिंग क्यों नहीं करता, जबकि इस भवन का क्रेडिट मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी लिया था और जनता के बीच यह कहते हुए नहीं चूके थे कि यह भवन मेरे द्वारा स्वीकृत कराया गया है। और वर्तमान में विधायक प्रदीप पटेल जी ने भी इस नवीन भवन के निर्माण में हो रही देरी को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह भवन बन कैसे रहा है और कब तक बन जाएगा, इस बात की मॉनिटरिंग कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा है। अब आइए आप भी इस नवीन भवन की गुणवत्ता का दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर लें। और यदि आपको वास्तव में लगे कि भवन काबिल तारीफ है तो 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में। फर्क साफ है, ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम जहां पर खड़े हैं सिविल हॉस्पिटल मऊगंज की पुरानी बिल्डिंग थी, जो लगभग 2 दशक पूर्व यानी 15 से 20 साल पहले की बिल्डिंग ये है। इस बिल्डिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कहीं भी कोई क्रैक इसमें नहीं है। इसको भी इस बिल्डिंग का निर्माण किसी ठेकेदार ने ही किया था। और जो अब नवीन जिला की जो नवीन हॉस्पिटल बन रही है सिविल अस्पताल, उसको दर्जा मिल गया। पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, फिर दर्जा मिला तो सिविल अस्पताल बन गई। लेकिन जो 2017 से नवनिर्मित भवन जो निर्मित है वह पहली बात अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और उस जो भवन बन गए हैं उसमें मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देखेंगे कि इधर ये बिल्डिंग जो आपके सामने जो दिख रही है ये निर्मित है बिल्डिंग। लगभग 7 साल हो रहे हैं इसको, 7 से 8 साल। और ये लगभग पिछले वर्ष इसका यहाँ के वर्तमान विधायक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ने जल्दबाजी में इसका लोकार्पण भी किया, लेकिन उसकी स्थिति वर्तमान समय में कैसी है, कब धराशायी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बने रहिए पूरे अपडेट के लिए।
और देखिए विजुअल में, और कमेंट बॉक्स में जाकर इस विकास पर 2 शब्द अपने जरूर रखें। पूरा अपडेट देखते रहिए इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। भवन भी सिविल हॉस्पिटल मऊगंज का नवीन भवन से ही संबंधित भवन है। आवास बन रहा है किस गुणवत्ता के साथ आप देखेंगे। ये इस तरह का मसाला जो है यहाँ पर उपयोग किया गया है, इसमें सीमेंट मिलाया गया है। धन है ठेकेदार महोदय आपको, आप इस धरती के बिरले ही प्राणी हैं और मऊगंज के नगरवासी भी आपका एक बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं कि एक बार इस परिसर में आपका दर्शन हो जाए। आपके द्वारा बना अद्वितीय भवन जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अब आपकी महानता के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्या शब्द आपकी महानता के बारे में उपयोग करें।